अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डबल एंगल आइडेंटिटी, हाफ एंगल आइडेंटिटी और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ के फार्मूला सीखे थे। तो उनकी हेल्प से हम एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डबल एंगल आइडेंटिटी, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूला सीखे थे, तो उनकी हेल्प से आज हम एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और एग्जांपल नंबर 2 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, वो है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है साइन 2 थीटा के इक्वल। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इसको फर्दर। जो हमारे पास साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। साइन 2 थीटा का स्टूडेंट्स हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 1। और फर्दर अगर स्टूडेंट्स हम देखें कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो 1 है, 1 की जगह पे हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, उसमें से जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल है, सो इसकी जगह हमने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसको स्टूडेंट्स हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पे जो हमारे पास ये जो टर्म है ये कुछ इस तरह से बनेगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके जो डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड करना है वो है कॉस स्क्वायर थीटा से। इसी तरह से अगर हम नीचे देखें तो जो नीचे वाली टर्म हमारे पास है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्दर स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास कॉस थीटा से कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास जो इसमें टर्म्स बचेंगी वो हमारे पास आएगा 2 साइन थीटा। चूँकि कॉस थीटा एक कैंसिल आउट हो गया, और डिनोमिनेटर में इसमें हमारे पास आएगा कॉस थीटा। और इसी तरह से अगर हम नीचे देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम सेपरेटली डिवाइड करते हैं। तो सेपरेटली डिवाइड करने से ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में जो टर्म है वो है हमारे पास 2 इंटू साइन ओवर कॉस। तो जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है ये हमारे पास जो बनेगा स्टूडेंट्स वो टेंजेंट थीटा के इक्वल। सो इसको हम लिखेंगे 2 टेंजेंट थीटा, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल।
और जो नेक्स्ट टर्म है वो है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट होंगी तो ये हमारे पास आएगा 1। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये हमने साइन 2 थीटा को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखते हैं तरतीब के साथ 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं जो सेकंड पार्ट हमारे पास है, पार्ट नंबर 2, वो है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन, और उसके लिए हम पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो cos का डबल एंगल आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला है cos 2 अल्फा, जो कि हमने पढ़ा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो जो हमारे पास cos 2 थीटा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में चूंकि हमारे पास 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1। और स्टूडेंट्स इस 1 की जगह पे हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है हम उसको पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। चूंकि स्टूडेंट्स ये फंडामेंटल आइडेंटिटी हमारे पास 1 के इक्वल है, सो 1 की जगह हमने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। फर्दर स्टूडेंट्स अपने प्रूफ के लिए हम फिर से इस पार्ट नंबर 2 में भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। सो cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पे हमारा जो न्यूमरेटर है वो बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर को भी हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम cos स्क्वायर थीटा को इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं। तो न्यूमरेटर हमारे पास बनेगा cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में भी हम cos स्क्वायर थीटा को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो पहली टर्म है वो है cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, सो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस नेक्स्ट टर्म है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा बनेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, तो ये है हमारा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल।
और जो लास्ट टर्म है वो है cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, सो ये कैंसिल आउट होंगे तो ये बनेगा 1 के इक्वल। तो इसको स्टूडेंट्स हम अपनी राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग उस अरेंजमेंट के साथ लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3, और एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है reduce cos power 4 theta to an expression involving only function of multiples of theta raised to the first power। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास पावर है, पावर वो है 4, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है थीटा रेज टू द पावर फर्स्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं जिसमें हमें cos 4 थीटा गिवन है और उसको हमने कन्वर्ट करना है थीटा रेज टू पावर 1 में। तो हम पिक करते हैं cos पावर 4 थीटा को, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos पावर 4 थीटा है इसको हम अगर इस पावर को रिड्यूस करें तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और होल पावर 2। और फर्दर अगर हम स्टूडेंट्स इसको देखें तो ये हमारे पास जो 4 पावर है उसको हमने 2 और होल पावर 2 की फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो cos का डबल एंगल आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला था, अगर उसको हम लिखें, हमारे पास जो cos 2 थीटा था उसका हमारे पास एक फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, 1 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर थीटा के। तो 2 को स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड से, तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ गया। तो ये स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा का जिसको हम अपनी एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे। तो आप इस फार्मूला को स्टूडेंट्स अच्छे से याद भी कर लें, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। तो ये हमने एक और फार्मूला बना लिया जो कि एक्सरसाइज के भी हमारे काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसकी जगह हम ये फार्मूला पुट करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। cos स्क्वायर थीटा की जगह उसका फार्मूला लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2, और इस पे होल स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और न्यूमरेटर में हम a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और इसी तरह से जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 4। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा, पहली टर्म आएगी 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा, और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4। तो अगर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन में जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको देखें कि हमारे पास ये जो पावर है यहाँ पे रेशोज़ की वो 1 होनी चाहिए, तो
इस अगर रेशो को देखें तो ये है cos 2 थीटा, तो यहाँ पे तो हमारे पास थीटा रेज टू पावर 1 है, लेकिन अगर हम इस रेशो को देखें तो ये ऑलरेडी 2 है। तो इसका मतलब है कि इस पावर 2 को भी अभी हमने कन्वर्ट करना है थीटा रेज टू पावर 1 में। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम अपने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखते हैं। 1/4 को हम स्टार्ट पे लिख लेते हैं 1/4, और जो बाकी टर्म है वो है हमारे पास 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास है cos स्क्वायर 2 थीटा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो उसके लिए अभी हमने जो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाया उसको लिखते हैं। cos स्क्वायर थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें एंगल में अगर हम कोई भी चेंज करते हैं लेफ्ट साइड पे तो वही चेंज हमारा आएगा राइट साइड पे। मतलब अगर एंगल को हम यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो राइट साइड पे भी हम एंगल को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स अगर हम एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड हमारी बनेगी cos स्क्वायर 2 थीटा, जो कि यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एंगल को दोनों तरफ जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हमारी बनेगी cos स्क्वायर 2 थीटा, और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगी 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक और फार्मूला बना लिया। ये फार्मूला भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि एक तो इस एग्जांपल में हम इसको यूज़ करेंगे, साथ साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस में भी इसको हम यूज़ करेंगे। सो पहला जो फार्मूला हमने बनाया वो है cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2, और इसी तरह से cos स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला बना लिया हमने 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 1/4, और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 1 प्लस, और cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका हम लेंगे एलसीएम 1/4, एलसीएम आएगा वो आएगा हमारे पास 2, और नेक्स्ट जो है वो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 2 प्लस नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास आएगी 1 प्लस cos 4 थीटा प्लस, और जो लास्ट टर्म है उसको हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उस टर्म के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा 4 cos 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1/4, और जो ब्रैकेट है उसमें हमारी जो पहली टर्म है 2 और 1 को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा ओवर 2। नेक्स्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 1/8, और जो ब्रैकेट में टर्म्स आएंगी वो हमारे पास हैं 3 प्लस cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो दोनों जगहों पे जो रेशोज हैं वो है cos, और अगर हम थीटा रेज टू पावर देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर cos को देखें तो जो cos रेशो है उसकी पावर 1 है,
और जो अगर हम अगली टर्म को देखें तो अगली टर्म में भी हमारे पास जो कॉज है उसकी जो पावर है 1। तो जो क्वेश्चन है उसकी जो रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास जो कॉज है उसको हमने कन्वर्ट करना है थीटा रेज़ टू पावर 1 में। सो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें थीटा की पावर 4 थी, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया थीटा रेज़ टू पावर 1 में। और दूसरी स्टूडेंट्स हमने जो इम्पोर्टेंट बात इस लेक्चर में सीखी, इसमें हमने 2 और नए फार्मूला सीखे जो कि हमारे पास था कॉस स्क्वायर थीटा का। ये फार्मूला हमारे पास बना 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, जो कि हमने कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला है उसको सिंप्लीफाई करके बनाया। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसके साथ ही एक और फार्मूला जो कि हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा का, और साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला हमारे पास है वो है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स जो अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है तो अगर आप देखें दरमियान में यहाँ पे प्लस है, और अगर साइन स्क्वायर देखें तो सेम फार्मूलाज है लेकिन जो साइंस हैं वो यहाँ पे इस जगह पे ऑपोजिट साइन है माइनस के साथ। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने साइन 2 अल्फ़ा या साइन 2 थीटा का जो हमने फार्मूला सीखा वो था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर इस फार्मूला में स्टूडेंट्स हम एंगल को 2 से डिवाइड करते हैं तो एंगल को 2 से डिवाइड करने से जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो है साइन थीटा, जो कि इक्वल्स है 2 साइन, एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे थीटा बाय 2 और साथ में कॉस थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज which we will use in the exercise to solve the questions. तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 का सलूशन आपको अच्छे से समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।